बादशाह और मुरक की शादी के बाद गुलाम सुंदरी को अपने साथ लेकर भाग जाता है। और जब ये बात बादशाह को पता चलती है तो उसी वक्त बादशाह फौरन अपने आदमियों के साथ सुंदरी को ढूंढने के लिए निकल जाता है। और दूसरी तरफ गुलाम फौरन मौलवी साहब को बुला लेता है और उसी वक्त मौलवी साहब गुलाम और सुंदरी का निकाह करवा देते हैं। और उसी वक्त अचानक बादशाह गुलाम के घर का दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ जाता है। ये देखकर गुलाम फौरन सुंदरी के साथ एक कमरे में छुप जाता है और ये सब पीछे से बादशाह देख लेता है। और उसी वक्त बादशाह फौरन उस कमरे में जाता है और सुंदरी का हाथ पकड़कर अपने आदमियों से कहता है, गुलाम को बहुत ज्यादा मारो। तो उसी वक्त बादशाह के आदमी गुलाम को बहुत ज्यादा मारते हैं और उसी वक्त बादशाह गुलाम को रस्सी से बांधकर एक कमरे में बंद कर देता है। और उसी वक्त अचानक सुंदरी बेहोश हो जाती है और सुंदरी के सर पर चोट आ जाती है। यह देखकर उसी वक्त बादशाह फौरन सुंदरी को अपने कराची वाले घर ले जाता है। और जैसे ही सुंदरी को होश आता है तो उसी वक्त सुंदरी फौरन खुर्शीद को कॉल करके बताती है कि मेरा गुलाम के साथ निकाह हो गया है, लेकिन बादशाह मुझे किडनैप करके अपने कराची वाले घर ले आया है। तो उसी वक्त खुर्शीद फौरन बादशाह को कॉल करके झूठ बोल देती है कि साहिब जान का आखिरी वक्त है। यह सुनते ही बादशाह फौरन सुंदरी को अपने साथ लेकर सुंदरगढ़ पहुंच जाता है। और दूसरी तरफ गुलाम किसी तरह अपनी रस्सी खुलवाकर बादशाह के आदमियों को मारकर फौरन सुंदरी को ढूंढने के लिए बादशाह के कराची वाले घर पहुंच जाता है। लेकिन वहां सुंदरी नहीं होती और उसी वक्त गुलाम को सुंदरी की कॉल आती है और वह कहती है कि बादशाह मुझसे निकाह कर रहा है। यह सुनते ही उसी वक्त गुलाम फौरन सुंदरगढ़ पहुंच जाता है और सामने मौलवी साहिब बादशाह और सुंदरी का निकाह करवा रहे होते हैं। यह देखकर गुलाम फौरन अपना पिस्तल निकालकर बादशाह से कहता है, सुंदरी मेरा निकाह में है। यह सुनकर उसी वक्त बादशाह भी अपना पिस्तल निकाल लेता है और गुलाम से कहता है, अगर सुंदरी मेरी नहीं हो सकती तो मैं उसे तुम्हारा भी नहीं होने दूंगा। यह सुनकर गुलाम का होश उड़ जाता है और उसी वक्त बादशाह फौरन सुंदरी पर गोली चला देता है और सुंदरी खून में लथपथ हो जाती है। यह देखकर गुलाम फौरन सुंदरी को अस्पताल ले जाता है और डॉक्टर फौरन सुंदरी का ऑपरेशन करके गोली निकाल लेता है। और उसी वक्त गुलाम फौरन पुलिस स्टेशन जाकर बादशाह के खिलाफ सुंदरी को गोली मारने का केस दर्ज करवा देता है। और उसी वक्त पुलिस फौरन गुलाम के साथ जाकर बादशाह को जेल में बंद कर देती है। और उसी वक्त गुलाम को डॉक्टर की कॉल आती है कि सुंदरी को होश आ गया है। ये सुनकर गुलाम वारेन अस्पताल जाता है और उसके साथ बहुत ज्यादा प्यार करता है। और उसी वक्त वहां जंदाद आ जाता है और सुंदरी से हाथ जोड़कर कहता है, बादशाह को जेल से बाहर निकलवा दो। तो इस पर सुंदरी बादशाह को माफ कर देती है। और उसी वक्त गुलाम फौरन पुलिस से कहता है, बादशाह को जेल से रिहा कर दो। और जैसे ही बादशाह जेल से रिहा होता है तो फौरन सुंदरी के पास अस्पताल जाता है और सुंदरी का हाथ पकड़कर गुलाम के हाथ में दे देता है, जिस पर गुलाम और सुंदरी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। और जैसे जैसे ही डॉक्टर सुंदरी को अस्पताल से छुट्टी देता है तो उसी वक्त गुलाम वारेन सुंदरी को अपने साथ लेकर अपने हनीमून ट्रिप के लिए ऑस्ट्रेलिया चला जाता है और दूसरी तरफ बादशाह मुर्ग के साथ प्यार करने लग जाता है। और दोस्तों, अगर आप इस ड्रामा की आगे की